क्या नाम है? एडवोकेट योगेश यादव। हाँ, वकील साहब बहुत बैठे हैं आज। हाँ जी बोलिए एडवोकेट साहब। मैं कह रहा हूँ कि सचिन या गहलोत साहब, ये नाम सचिन पता है? या गहलोत साहब। और जनता है देखिए, डेमोक्रेसी। आप घबराइएगा नहीं, जो मन में आए वही बोलिएगा। घबराते नहीं है हम। हमारे लोकतंत्र में विश्वास है। डेमोक्रेसी में जो विधायक चुनने का है, फिर उनका अधिकार हम थोड़ी छीनेंगे। डेमोक्रेसी में जो विधायक चाहेंगे वो चुनेगा। सचिन पायलट भी लड़कियों ने इनकी सरकार हो तो सोते क्यों लड़ रहा था सचिन पायलट? अरे कौन लड़ रहा था? हाँ, क्यों लड़ रहा था वो? बोले सचिन पायलट क्यों लड़ रहा था? अरे लड़ रहे थे, मैं लखनऊ में उधर रहने वाला हूं तो लड़ रहे थे, हो गया। अरे तो सचिन पायलट क्यों लड़ रहे थे? अरे भाई वो घर की बात है और वो बात हो गई। जी हुजूर बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा लक्ष्मीनारायण गुप्ता नाम है। मैं तो ये कह रहा हूँ, क्या काम करते हैं साहब? सर मेरा दवा का काम है, दवा का। दवा की जरूरत है सबको। मैं तो सिर्फ कांग्रेसी मित्रों से इतना सा पूछना चाहता हूँ, क्या इनको वर्तमान अशोक गहलोत नेतृत्व पे विश्वास नहीं है? क्या उसका नाम लेने से कतरा रहे हैं ये? क्या इनको वर्तमान नेतृत्व पे विश्वास नहीं है? ये तो अजब हो गया। ये तो दुनिया का 8वां अजूबा हो गया। मुख्यमंत्री इनका उस तक का नाम लेने से कतरा रहे हैं और फिर कह रहे हैं हम योजनाओं का ढिंडोरा पीटेंगे। ये तो शर्म हो रहा। अरे हम घबरा नहीं रहे। पहला चुनाव है देश में जो मोदी वर्सेस अशोक गहलोत हो रहा है। अशोक गहलोत पूरे देश का नेता है, पूरे देश में विजन के काम पर कर रहा है, पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है। मोदी घबराए हुए हैं। कह रहे मोदी जी घबराए हुए हैं। मैं आ गया एडवोकेट साहब। जी जी हुजूर। हाँ राजा बोल, कहाँ गंगू तेली बात करते हैं मोदी की। मोदी क्या है? मोदी विश्व गुरु है। मोदी क्या है? विश्व गुरु। अच्छा। और देखो 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 देखो, मेरे शो में डिसिप्लिन रहता है, बाकी ना बोल देना। जी जी मैम नमस्ते। मैं आ गया। मैं जी जी नमस्ते। नमस्कार सर जी। अब ये क्या नाम है आपका? एडवोकेट रचना गोयल। अरे एडवोकेट आज बहुत बैठे हैं, क्या बात है? आज सारे लोग यहीं आ गए। जी जी मैम बोलिए। लोकतंत्र की ये बात कर रहे हैं तो फिर हर बार गहलोत को ही क्यों चुन लेते हैं? पायलट को आने क्यों नहीं दिया? हर बार सारे विधायक गहलोत को ही चुन लेते हैं। ये इनका लोकतंत्र है। अब वो जो वोटिंग होती है उसमें वो चुन लेते हैं। जी जी साहब। जी जनाब। मैं आ रहा हूँ, आराम से एक एक करके आ रहा हूँ। देखिए मैंने ये पहले कहा कि ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, तो जब आप उसका रुख बदलेंगे तभी ये बदल पाएगा। वैसे तो मैं बदल दूं 2 मिनट में, चाहूं तो डिबेट का रुख बदल जाएगा और दूसरी तरफ चला जाएगा। लेकिन आप देखें, मैं देखना चाहता हूं कितनी देर में आऊंगा। भाई साहब एक ही गर्दन है, एक ही हाथ, इधर मोड़ लो चाहे उधर मोड़ लो, आ जाएंगे। जी बोलो। हाँ जी। यही सवाल सांसदों पे भी अप्लाई होता है। हिटलर शाही वास्तव में मोदी जी कर रहे हैं या गहलोत जी? वहाँ कोई वास्तव में चुनाव होता है और इन चुनावों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे कब बातें होंगी? क्या हमेशा चुनाव जात पात, हिंदू मुसलमान और इन चीजों में ही फंस के रह जाएगा? क्या जात पात हिंदू मुसलमान चुनाव इसी में फंस कर रह जाए? मैं आ रहा हूँ हुजूर अली, मैं आ रहा हूँ बिल्कुल। जात पात हिंदू मुसलमान में ही चुनाव फंस के रह जाएगा या जो असल मुद्दे हैं वो सामने आएंगे? बीजेपी के प्रवक्ता को देता हूं चांस। मोदी जी आने से पहले देश को आतंकवाद के अंदर घेर रखा था और मोदी जी के आने के बाद देश का गौरव विश्व के अंदर बढ़ा है और देश की जनता देश के अंदर सुरक्षा चाहती है, देश का गौरव चाहती है। और ये सारे मुद्दे जो हैं 70 साल में क्यों नहीं हल कर पाए कांग्रेस के लोग? बीजेपी कहती है कि अशोक गहलोत का मतलब तुष्टीकरण, अशोक गहलोत का मतलब उन्माद। आपका क्या? मैं जवाब आपका। मैं पहले तो पुराने वाले वकील साहब का एक जवाब दे। पुराने वाले मतलब? वकील साहब ने एक जवाब। ये पुराने वाले इन्होंने एक बहुत बड़ा ऐसा वकील मैंने पहली बार देखा जो पुराना है। अरे वकील सब नए होते हैं। पुराना हूँ परंतु जवान हूँ। क्या उम्र है आपकी? 69 ईयर। अरे ना अभी 16-17 साल के लगते हैं आप। जी हाँ जी कांग्रेस के प्रवक्ता। इन्होंने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, ये अपमानित शब्द है। हमारे प्रधानमंत्री जैसे शब्द के इन्होंने गंगू तेली जैसे शब्द का प्रयोग किया, ये इनको शोभा नहीं देता। पहले तो ये, और दूसरी बात मैं क्लियर कर देता हूँ। ये नहीं सर देखिए मेरी बात सुनिए। पार्टी में इस पर कार्रवाई हुई है, पहले इस पर कार्रवाई हो चुकी है संसद में। इन्हीं के प्रधानमंत्री ने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया था। पहले इनका इसका शब्द को वापस लिया जाए। जी देखिए ये मैं मालूम मुझे अरे रुकिए मैं 1 मिनट शांत रहिए। मैं आ रहा हूँ आप परेशान मत हुई। जी आराम से।
वकील साहब ने कहा है, ये मुहावरा है। और मेरी बात देखिए, जैसे ही इन्होंने कहा कि राजा भोज, तब तक तो माइक इधर था और बाकी में चला गया उधर। तो आप मेरी तेल तेल की धार देखो गुरुजी, और बाकी में नजर ना डालो। आप इधर उधर की बात मत करो। मेरे हिसाब से चला, मैं आ गया बहुत देर से। क्या नाम है आपका? आशिमा नाम है मेरा। आशिमा जी, क्या करती हैं आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट है। यही अलवर का खासियत है, खूबी है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, शिक्षक, व्यापारी, बिजनेसमैन, तमाम सारे लोग मौजूद हैं। जी आशिमा, पूछिए, सवाल पूछिए। ये सब मोदी मोदी कर रहे हैं। मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं देश के लिए करने के लिए, तो उन्हीं के लिए उन्हीं के नाम पे क्यों चुनाव लड़ा जा रहा है? आप अलवर में क्या कर रहे हैं, आप ये बताइए। हर जगह कूड़ा करकट भरा पड़ा राजू, अलवर में बहुत बुरी हालत है। वो शो फिर देखो 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 वकील साहब, मैंने 16 साल कह दिया था, इसका मतलब नहीं कि 16 साल की तरह नजर आए आप। हाँ देखिए, आराम से आराम से एक एक करके मैं पूछता जाऊंगा। और आयुष्मान सवाल पूछा, मैंने उसको रख दिया कि प्रधानमंत्री का उल्लेख यहाँ पे क्यों आखिर उन्होंने रखा सवाल, और उसका आदर बिल्कुल आऊंगा, हुजूर आली आऊंगा। जी जनाब, क्या नाम साहब आपका? मैं आ रहा हूँ बेटा, आऊंगा, जरूर आऊंगा। जी क्या नाम? आचार्य मनीष कुमार। मैं भी दिल्ली में आपका ही पड़ोसी हूँ और हम भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अच्छा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। अच्छा, मैं तो अभी वरिष्ठ हो ही नहीं पाया। आप वरिष्ठ? जी आचार्य भी हम। अरे आप हमसे कद काठी वजन सब में बड़े हैं, तो वरिष्ठ पत्रकार साहब का जी स्वागत है आपका। आचार्य जी, मेरा राजस्थान प्यासा है, 25 सांसद लापता है। ERCP पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पे अभी तक कोई भी सांसद नहीं बोला। अलवर प्यासा है। इस कंपनी बाग में पानी के टैंकर पैसों से आते हैं। पानी के मुद्दे पे ये सारे वकील सुबह 4 बजे बाल्टी लेकर पानी भरते हैं। मेरा अलवर प्यासा है पानी। बोले ये सारे वकील साहब पहले सुबह बाल्टी से पानी भरते हैं। मैं पर्यावरणविद के पास आऊंगा, जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। जी साहब, अभी पानी की बात हमारे भाई साहब कर रहे थे। हाँ। मैं हमारे कांग्रेस बंधुओं से पूछना चाहता हूँ कि जो 38 करोड़ की जो योजना थी, हमारे माननीय शहर विधायक श्री संजय शर्मा जी ने विधानसभा में मुद्दा उठाया, उसका प्रोजेक्ट फाइल बन गया। वर्तमान मंत्री टीकाराम जूली जो कांग्रेस की सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने श्री सेठ की जो योजना रुकवाई थी, उसका जिम्मेदार कांग्रेस और जो पानी की जी मैं